हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। आज की वैकेंसी जो है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। इंटरनेशनल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है। तो ये जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं किस पोजीशन के लिए? सीनियर लेवल वेलफेयर ऑफिसर के पोजीशन पे, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब होने वाला है। हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख ले सकते हैं आप। तो चलिए पहले देख लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है क्या एग्जैक्टली, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है एक नवरत्ना पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, ये क्या चीज़ में इंगेज है? ये कंस्ट्रक्शन करता है टर्न की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, रेलवे में हाईवेज का, बिल्डिंग्स का, पावर सेक्टर का, ये सारी चीज़ों का वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ये जो कंपनी है इसने रिकॉर्ड किया है टर्नओवर इतना लास्ट ईयर। ठीक है, 23-24 में। आप देख सकते हैं 1,600,000 10,000 यानी कि 12,387 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जो है वो रिकॉर्ड किया है 23-24 में। ये जो कंपनी है उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है लार्ज वैल्यू रेलवे एंड हाईवे प्रोजेक्ट ओवर द ईयर इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंक्लूडिंग मलेशिया में भी किया है, बांग्लादेश में, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, साउथ अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, नेपाल एंड श्रीलंका में। यहाँ सारी जगह इन्होंने सक्सेसफुली जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो प्रॉफिट देखिए कहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसका मतलब ये सारी चीज़ें देख के ये समझ में आता है कि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस पीएसयू है, तो आप समझ ही सकते हैं क्या है। अब जो है ये कंपनी इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, जो मैंने बताया कि सीनियर लेवल वेलफेयर ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, एक फिक्स्ड इंक्लूसिव सैलरी होगी अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पार किया है तो। अब देख लेते हैं क्या है फिक्स सैलरी एंड ऑल थिंग्स। तो फिक्स सैलरी यहाँ दी गई है सीनियर लेवल वेलफेयर ऑफिसर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। कंसोलिडेटेड फिक्स फी है इनकी 40,000 पर मंथ, यानी कि सैलरी जो होगी 40,000 पर मंथ होगी। सीट जो आई है वो 2 सीट है एंड अनरिजर्व्ड सीट है ये दोनों। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो एज ऑन डेट जो है 1 जून 2024 का दिया हुआ है एंड उसमें दिया हुआ है कि कोई भी डिग्री विथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर रिलेटेड फील्ड लाइक लॉ, पर्सनल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ईटीसी। तो ये डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल है। तो ऑल लॉ ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर दिस। मैक्सिमम एज लिमिट इज 55 ईयर्स। टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 ईयर्स प्रेफरेबली इन लेबर लॉ कंप्लायंस एट प्रोजेक्ट लेवल। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो एक प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन ये कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। ये नोट करने को बोल रहा है कि टीचिंग और आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ये सारे एक्सपीरियंस को रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो भी दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, in addition to above emoluments, the candidate would also be provided annual increment of 3% on a fixed consolidated पे आफ्टर इच कंप्लीशन ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। यानी कि 3% का आपका इंक्रीमेंट भी होगा फिक्स पे। जो 40,000 है ना, उसमें हर साल आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन पे 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? कैंडिडेट साउंड हेल्थ का होना चाहिए और हेल्थ स्टैंडर्ड पे कोई रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी? न्यू दिल्ली, क्योंकि इसकी ऑफिस जो है आपकी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जनरल कंडीशंस कुछ दिए गए हैं। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। यानी कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, और ऐसे आपका जो है सिलेक्शन होगा। Our post is a contractual post and not a regular establishment of IRCON. The appointment will be initial for a period of 1 year subject to satisfactory performance of the selected candidates. The contract may be further extended for 1 year as per the requirement of the company if the services of the candidate are found to be satisfactory. However, the appointment is coterminous with the project for the candidate is selected and will not confer any right to claim absorption in regular establishment of the company and for appointment in अदर प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब यही बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपको 1 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया
सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म किया तो आपका फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। ये बस कंट्रेक्चुअल पोजीशन है, तो उसी के लिए ये अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बता रहा है देयर इज नो अलाउंस ओवर एंड अबव फिक्स पे। जो आपको फिक्स पे मिलेगा बस वही आपकी सैलरी है, उसके ऊपर कोई आपको अलाउंस नहीं मिलने वाला है। फॉर मेडिकल कवरेज द मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ₹3 लाख ऑफ सेल्फ विथ सीलिंग of premium of ₹4,000 per annum shall be taken by contract employees themselves covering COVID-19 and other diseases. The premium amount shall be reimbursed to the contract employer subject to submission of the copy of health insurance policy and original receipt of premium paid. ठीक है, तो आपका 4,000 रुपये काटा जाएगा इस हेल्थ प्रीमियम के नाम पे, लेकिन वो भी रिम्बर्स हो जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को अगर आपने सबमिट कर दिया कॉपी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी और उसकी ओरिजिनल रिसीट जो भी आपने प्रीमियम पे किया है ना, ये सब आप सबमिट करोगे तो आपको रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये एरकॉन के द्वारा दी जा रही है आपको। ठीक है, 5 में बोल रहा है मिनिमम पीएफ एज प्रिस्क्राइब अंडर ईपीएफ एमपी एक्ट 1952 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी एंड अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन विल बी मेड बाय एरकॉन। ठीक है, तो आपका पीएफ कटेगा जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है दोनों कटेगा, आपकी सैलरी से एम्प्लॉय का कटेगा एंड एम्प्लॉयर उसके ऊपर सेम अमाउंट देगा जो पीएफ में आपका ऐड हो जाएगा। 6 पॉइंट बोल रहा है 1 लीव ऑफ ईच कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विसेज कैन बी अवेल्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। आपके पास जो है एक लीव होगा ईच कैलेंडर मंथ में, हर एक मंथ में एक लीव आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। लीव कैन बी अवेल्ड carried forward and accumulated but no leave in cash and availed leave is allowed during the contract or resignation or termination of the contract. No type of leave would be admissible. अब ये हर महीने आपको एक लीव मिलेगा और अगर आपने नहीं लिया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के पास। ठीक है, लेकिन आपका जो है वो किसी भी केस में इन कैश नहीं होगा, इवन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और रेजिग्नेशन के टाइम में जो है आपका आप इन कैश नहीं करा सकते हो, बस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने एक मंथ नहीं लिया दूसरे मंथ में आपके पास 2 छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। साथ में बोल रहा है वर्किंग आवर्स एंड डेज एंड ऑफ विल बी सेम एज कॉर्पोरेट ऑफिस। वर्किंग आवर्स और डे कैसे होगा, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में बाकी अदर एम्प्लॉयज़ का है वैसे ही आपका भी होगा। टीए और डीए वुड ऑल्सो भी एडमिसिबल इफ डिप्यूटेड एंड आउट स्टेशन ड्यूटी। अगर बाहर जाओगे, अगर कहीं और ड्यूटी पड़ गई तो आपको टीए और डीए डियरनेस अलाउंस ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई पर्क्स नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं एडमिसिबल है, जो ऊपर दिया गया बस इतना ही है। क्लियरली यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट में ही बता दिया गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपने रिटर्न क्लियर कर लिया इंटरव्यू के टाइम में सारे जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे। अगर कुछ भी इनकरेक्ट होगा तो कैंडिडेचर जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो द एक्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ इरकॉन हुज सर्विस वेयर टर्मिनेटेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब अगर कोई आप एक्स एम्प्लॉई हैं इरकॉन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको थोड़ा एडिशनल एडवांटेज भी इसमें मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा, बाकी लोगों के क्वालिफिकेशन पे एंड एक्सपीरियंस पे एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। 12 पॉइंट में बोल रहा है कैंडिडेट्स ईदर वर्किंग और नॉट वर्किंग एज ऑन कट ऑफ डेट कैन अप्लाई इफ दे पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कैंडिडेट जो है कहीं पे वर्किंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड ही होनी चाहिए। अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। The number of posts indicated above may be vary based on further assessment of requirement. The company reserve right to increase, decrease, cancel, restrict, modify requirement at any point of time without assigning any reason. ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है बिना रीज़न असाइन किए हुए। तो डिक्रीज होने के चांस बहुत कम है क्योंकि 2 सीट के लिए ही निकली है। इंक्रीज हो सकता है तो अप्लाई तो ज़रूर करिएगा, मे बी आप ही हो वो पर्सन जिनका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ दिया गया है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उस पहले तो वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हों जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। दूसरा, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में करेंगे, ऑफलाइन मोड में करेंगे सिर्फ। और ये एडवाइजेबल है उस कैंडिडेट को कि उसका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि उसके पास कम्युनिकेशन फास्टर जा सके। इनवैलिड ईमेल आईडी आप नहीं दीजिएगा।
ठीक है। एप्लीकेशन जो है अच्छे से टाइप होना चाहिए A4 पेपर साइज में, ठीक है। A4 साइज पेपर में टाइप होना चाहिए एप्लीकेशन, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो भी यहाँ दिया हुआ है। सेंड टू जॉइंट मैनेजर HRM इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आप किसको भेजिएगा? जॉइंट जनरल मैनेजर और HRM को इंटरनेशनल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का एड्रेस यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। अब जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। जो पहले हुआ है वो पहले होना चाहिए। तो फिर अगर आप लास्ट से शुरू कर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला गया है तो मतलब डेट वाइज आपको वो मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के भेजना है। इन केस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर अलोन विल नॉट बी कंसिडर एज अ प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट लेटर का आपने भेज दिया तो वो सिर्फ कंसिडर नहीं होगा प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। कैंडिडेट को जो है लास्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप भी भेजनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के प्रूफ के नाम पे। दूसरा क्या है? डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप EW कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में है या अदर कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन डिग्री, डिप्लोमा, सारे सेमेस्टर, ईयर मार्कशीट के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको भेजनी पड़ेगी। OBC कैटेगरी की है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप दीजिएगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। कैंडिडेट को मेंशन करना है परसेंटेज भी इन द फील्ड वेयर परसेंटेज इज रिक्वायर्ड विदाउट राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ नहीं करना है आपको, जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वही आपको लिखना है, ठीक है। CGPA का भी यहाँ पे रूल दिया गया। इन केस वेयर कन्वर्जन टू परसेंटेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो क्या करना है? तो यहाँ पे नो प्रोविज़न फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA और लेटर ग्रेड इनटू परसेंटेज, देन मिनिमम 6 on 10 पॉइंट स्केल विल बी कंसिडर एज 60%। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन विल हैव टू सेंड देयर एप्लीकेंट्स विल हैव टू सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्विजिट इंक्लूजर टू रीच अस बाय 31/7, यानी कि 31 जुलाई से पहले पहले आपको भेज देना चाहिए। तो आज के डेट के हिसाब से जो है ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, तो आप बिल्कुल जल्दी से भेज दीजिए क्योंकि अभी भी पहुंच जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज के आज ही ये आप कर दीजिएगा। सीनियर लेवल वेलफेयर ऑफिसर के लिए है ये जॉब और लास्ट डे है 31 जुलाई, तो बहुत ही कम दिन बचा है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए। और जो है एक इन्वेलप में अपना एप्लीकेशन भेजिएगा और इन्वेलप पे लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, नेम लिख दीजिएगा। पोस्ट का नेम जो है वो अभी आपने देखा सीनियर लेबर ऑफिसर, और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये, और उसके बाद आप जो है एड्रेस पे जो पहले लिखा था वो एड्रेस में भेज दीजिएगा, ठीक है। ऑल मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट शैल बी डिस्प्लेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। इरकॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे मॉडिफिकेशन ये सब दिखेंगे। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.ircon.org, अंडर career@HR के अंदर मिलेगा। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप चेकिंग वेबसाइट फॉर मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट। और एक बार अपने एप्लीकेशन भेज दिया तो आप वेबसाइट अपना चेक करते रहें ताकि कोई भी चेंजेस अगर आए तो आपको अपडेशन मिल जाए, ठीक है। अब ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है, ड्यूली फिल करना है। अपना फोटोग्राफ यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है, नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से फिल कर दीजिए और आज के आज ही ये जो है आप पोस्ट कर दीजिए। और पोस्ट जो है आप एक कर सकते हैं जो स्पीड में जाएगा, ऐसा पोस्ट करिएगा थोड़ा आप कि पहुंच जाए 1-2 दिन में, ताकि किसी भी कारण से आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल ना हो। तो और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जो आप दे दीजिएगा एंड दिस इज़ ऑल, आप भेज दीजिए एंड तैयारी करिए एग्जामिनेशन का। काफ़ी अच्छी पोजीशन है एंड अच्छा मिल सकता है एक्सपोजर भी इसमें, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।